आज फिरोजपुर झिरका में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी पहुंचे। वहीं पूर्व में रहे डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने कड़ी मेहनत की और अपनी पार्टी के लिए हजारों की भीड़ वहां पर जुटाई। साथ ही साथ राव इंद्रजीत जी को फिरोजपुर विधानसभा से अनेकों गाँवों में लेकर पहुँचे और लोगों से उनके लिए भरपूर समर्थन भी दिया। साथ साथ आज़ाद मोहम्मद ने राव इंद्रजीत जी के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आज फिरोजपुर झिरका में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी पहुंचे। वहीं पूर्व में रहे डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने कड़ी मेहनत की और अपनी पार्टी के लिए हजारों की भीड़ वहां पर जुटाई। साथ ही साथ राव इंद्रजीत जी को फिरोजपुर विधानसभा से अनेकों गाँवों में लेकर पहुँचे और लोगों से उनके लिए भरपूर समर्थन भी दिया। साथ साथ आज़ाद मोहम्मद ने राव इंद्रजीत जी के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आज फिरोजपुर झिरका में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी पहुंचे। वहीं पूर्व में रहे डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने कड़ी मेहनत की और अपनी पार्टी के लिए हजारों की भीड़ वहां पर जुटाई। साथ ही साथ राव इंद्रजीत जी को फिरोजपुर विधानसभा से अनेकों गाँवों में लेकर पहुँचे और लोगों से उनके लिए भरपूर समर्थन भी दिया। साथ साथ आज़ाद मोहम्मद ने राव इंद्रजीत जी के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आज फिरोजपुर झिरका में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अंदाज बेखौफ जुबा मेवात आज 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दी गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में अगर वो अपना औहदा अपने आप किसी दूसरे को सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना औहदा या क्या कहते हैं वारिस अपने हाथ से कर दे, तो उससे उत्तराधिकारी, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैंने 1 साल पहले कहा था। अब उन्होंने विचार किया होगा कब करना कब नहीं करना, लेकिन कोई 2 महीने पहले यानी जनवरी में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बात पर कायम है। मैंने कहा मैं कायम हूँ। कह लगे हम भी कुछ योजना बना रहे हैं। अब वो क्या योजना उसमें बना रहे थे क्या नहीं, लेकिन 9 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ। 11 तारीख को गुरुग्राम में फिर कार्यक्रम था। राव साहब उस मंच पर आसीन थे। 11 मार्च का दिन, उस दिन मोदी जी आए थे और उद्घाटन था द्वारका एक्सप्रेस में। तो द्वारका एक्सप्रेस के उद्घाटन में उन्होंने घटना सुनाई कि मनोहर लाल और हम इकट्ठे मोटरसाइकिल पर चलते थे, उत्तर से चलते थे, गुड़गांव में आते थे, और ये सड़कें इस टाइप की नहीं थी जैसे आज चमकती हुई सड़कें हैं। उस समय गुड़गांव में पिछड़ा हुआ होता था, लेकिन आज चमाचम इतना विकास हुआ है। और आज उन्होंने वाक्य आखिर प्रयोग किया, आज मनोहर लाल हम तो साथ हैं ही और आपका भविष्य भी साथ है। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैनी मेरे साथ बैठे थे। तो सुनने की बात आपने ध्यान किया कि नहीं? उन्होंने कहा मनोहर लाल और हम तो साथ हैं ही, आज आपका भविष्य भी साथ है। नायब सिंह सैनी साथ बैठे और उन्होंने उस समय इशारा किया था कि आपका भविष्य नायब सिंह सैनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अब किसी भी दिन ये संदेश आएगा कि आपने को ये काम करना है। मन से उतरे, उन्होंने कहा आप इस काम को कर दो फटाफट। मैंने मिनट नहीं लगाया और 11 तारीख को ही शाम को मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ में बुला दी और 12 तारीख को सुबह अपना त्याग पत्र दिया, विधायक बुलाए, वहां नए नेता के नाते से नायब सिंह सैनी को नेता बनवाया और 13 तारीख को सदन में विश्वास मत प्राप्त कराया और अंत में मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दे दिया। मुझे लगता है कि इतना तेजी से अपने आप आगे होकर के कोई इस प्रकार का अपना हस्तांतरण कर दे, मुझे तो याद आता नहीं कभी हुआ है। और मुझे जो संदेश मिलने लगे कि इस घटना से मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ है। मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अफसोस किस बात का? जब मैं अपने हाथ से कोई काम कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन घटना लोगों ने, कांग्रेसियों ने, भाजपा ने क्या बनाई कि क्योंकि ये मेवात बार बार जाते हैं
और बार बार जाकर के कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार आऊंगा, इसलिए इनको गद्दी से हटा दिया, दूसरा आदमी बैठा दिया। मित्रों, मैंने बताया, मैंने कहा देखिए भाषा का एक सलीका होता है, सलीके के साथ मैंने कहा जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भगवान करे ऐसा हो, इंशाल्लाह का मतलब तो यही है, भगवान करे ऐसा हो, खुदा चाहे तो ऐसा हो, यही तो, और वो तो अर्थ तो यही है ना। तो इसको भी बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करके ले गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मुझे तो ये पता है कि मैं दोबारा से आया हूँ, अंतर केवल दो है, आज के और उस दिन के अंतर में दो बातों का फर्क है। एक फर्क ये है कि उस दिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आया था, आज मंच पर चाहे मुझे कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई कभी गलती से हमारे स्टेशन संचालक भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमारे जान मोहम्मद भी मुख्यमंत्री कह रहे थे, कुछ मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, भाइयों आपके लिए मैं मनोहर लाल हूं, मेवाती मेरे हैं, मैं मेवातियों का हूं। मुझे कोई संदेह नहीं इस बात में कि इस जिले के लोग ये देशभक्त लोग हैं। हसन का मेवाती की बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। हसन का मेवाती ने अपने समय में, यानी उस समय राज था बाबर का, बाबर की और राणा सांगा की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में बहुत लोगों ने ये कहा कि आपको बाबर का साथ देना चाहिए, लेकिन हसन खां मेवाती जो हमारे अपने बीच में से हमारे नेता थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसने जो दो पंक्तियां मैंने सुनाई थी, आज मैं फिर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, इतकू दिल्ली आगरो उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो चलो लड़ो राणा सांगा के क्या, यानी खुला आह्वान किया था यहाँ के लोगों को। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।